पिछले कुछ दिनों से साउथ कोरिया में बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल इशू चल रहा है। ये बात तो हम सभी को पता ही थी। और दोस्तों ये भी पता ही था कि साउथ कोरिया में अचानक से मार्शल लॉ लगाए जाने की वजह से काफी सारे लोग अपने ही प्रेसिडेंट के खिलाफ हो गए थे। और पता चला है कि आज सुबह से प्रेसिडेंट यून को अरेस्ट करने के लिए ढेर सारे पुलिस ऑफिसर लगे हुए हैं और साउथ कोरिया में बहुत ही टेंशन का माहौल चल रहा है। हालांकि इसके बीच में आर्मीज को बीटीएस के मेंबर्स की टेंशन है जो कि फिलहाल मिलिट्री में है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस पूरे पॉलिटिकल मसले में पुलिस और मिलिट्री की काफी झड़प चल रही है। तो दोस्तों पता चला है कि सुबह से ही प्रेसिडेंट यून को अरेस्ट करने के लिए 2700 से भी ज्यादा पुलिस ऑफिसर उनके घर के बाहर यानी प्रेसिडेंशियल हाउस के बाहर धरना दे रहे हैं। और क्योंकि अभी उनका अरेस्ट वारंट पूरी तरीके से इश्यू नहीं हुआ है, इसीलिए पुलिस ऑफिसर्स कोशिश कर रहे हैं कि वो प्रेसिडेंट यून को अरेस्ट कर सके। अगर वो अरेस्ट होते हैं तो वो पहले ऐसे प्रेसिडेंट होंगे जो कि अरेस्ट किए जाएंगे। वैसे तो कई सारे लोगों ने मिलकर और कमेटी ने मिलकर प्रेसिडेंट यून को ऑलरेडी उनकी पोजीशन से सस्पेंड कर दिया है जब से उन्होंने मार्शल लॉ लगाया है। लेकिन पता चला है कि वो काफी सारे बड़े बड़े पावरफुल लोगों से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से उन्हें अरेस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। न्यूज में ये भी पता चला कि कई सारे पुलिस ऑफिसर्स बहुत ही सारे भारी बैरिकेड्स को तोड़ते हुए प्रेसिडेंट यून के घर में पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मिलिट्री यूनिट की झड़प की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए। और ये भी पता चला है कि अभी भी प्रेसिडेंट की मिलिट्री सर्विस उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है। और कई लोगों को ऐसा लगता है कि इस मिलिट्री सर्विस के अंदर डेफिनेटली बीटीएस के मेंबर वी भी मौजूद होंगे, क्योंकि वो स्पेशल डिपार्टमेंट टीम का हिस्सा है। पिछली बार जब प्रेसिडेंट यून ने मार्शल लॉ लगाया था तब भी वी वहां पर पहुंचे थे और अपने ही कंट्री के लोगों के खिलाफ लड़ रहे थे। कई सारे लोग इस वजह से वी को बहुत हेट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर वी स्पेशल डिपार्टमेंट टीम का हिस्सा है तो उन्हें आज प्रेसिडेंट यून को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए। हालांकि दोस्तों समझने वाली बात यह है कि वी अभी फिलहाल अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और एक मिलिट्री ऑफिसर होने के नाते वी के हाथ में कोई भी चॉइस नहीं है। अगर उनका डिपार्टमेंट उन्हें ये ऑर्डर देता है कि उन्हें प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट करना है तो उन्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। फिलहाल कई सारे लोग इस बात को लेकर अनक्लियर हैं कि आगे चलकर अभी भी क्या मिलिट्री प्रेसिडेंट यून को प्रोटेक्ट करेगी या फिर वो पुलिस के अरेस्ट वारंट के साथ कंप्लाई करेगी और उनका साथ देगी। और यही सवाल वी के लिए भी उठता है। हम आर्मीज भी यही जानना चाहती हैं कि अब वी का नेक्स्ट स्टैंड क्या होगा, क्योंकि देखा जाए तो एक तरीके से प्रेसिडेंट को इस समय प्रोटेक्ट करना सही नहीं है, लेकिन जो कुछ भी वो है तो वो कंट्री के प्रेसिडेंट ही, और उनको इस तरीके से अरेस्ट करवा देना या फिर उनके खिलाफ ये सारी चीजें होने देना मिलिट्री के रूल्स के अगेंस्ट है। तो देखा जाए तो गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना मिलिट्री का काम है और गवर्नमेंट की गलती को सही करना पुलिस का काम है। और इसीलिए ये इशू बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि सुबह से साउथ कोरिया में बहुत ही बड़ी प्रोटेस्ट चल रही है। तो आर्मीज आप सभी मुझे कमेंट्स में बताओ कि इस प्रोटेस्ट को लेकर आपका क्या कहना है। और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।